राम राम सा। 5 महीने की आंख मिचौली के बाद आखिर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। अरविंद केजरीवाल जब गिरफ्तार हुए तो इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने उनके समर्थन में बयान दिए या ट्वीट किए, लेकिन मुझे ताज्जुब तब हुआ जब राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के समर्थन में ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर जमकर जहर उगला। राहुल गांधी ने लिखा कि डरा हुआ तानाशाह एक मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है। मीडिया समेत सभी संस्थानों पर कब्जा, पार्टियों को तोड़ना, कंपनियों से हफ्ता वसूली, मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना असुरी शक्ति के लिए कम था। तो अब चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई है। इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। इस पर आज मैं खुद कोई विश्लेषण नहीं करूंगा, बल्कि कांग्रेस के नेता खुद आपको बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार क्यों हुए। क्या है ये शराब घोटाला, कांग्रेस नेताओं की जुबानी आप सुनिए। सबसे पहले आप कांग्रेस की महिला विंग की अध्यक्ष अलका लांबा को सुनिए। मनीष सिसोदिया जी अरविंद केजरीवाल जी के राजदार हैं। मनीष सिसोदिया अगर लंबे समय तक अंदर रहे तो मैं जितना उनका स्वभाव जानती हूं, वो लंबे समय तक चुप नहीं रह पाएंगे। उनकी चुप्पी टूटेगी और उनकी चुप्पी अरविंद केजरीवाल की कुर्सी तक पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपका नीति शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। मनीष ये जानते हैं सिसोदिया जी की फाइलों पे साइन उनके थे, फैसले उनके विभाग ने लिए, वो फंस गए। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है, क्योंकि ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी अरविंद केजरीवाल जी को आरोपी बताते हुए उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ समय में उनसे भी पूछताछ हो सकती है। अब आपको तत्कालीन दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन पूरा शराब घोटाला समझाएंगे। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है। और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं। 6% 12% में से किकबैक दिया गया। यह एस्टैब्लिश हो गया कि एडवर्टीजमेंट्स जो दिए गए वहां पे गोवा में, वो एडवर्टीजमेंट्स के पैसे इसी किकबैक से दिया गया है। ये ईडी के चार्जशीट में मेंशन है। यह एस्टैब्लिश हो गया है कि 70 लाख रुपए इनके वॉलंटियर्स को इसी पैसे में से दिए गए, जो जिन लोगों ने आगे सर्वे किया गया, वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई है। जब इसके अंदर प्रूफ आ गया है, जब मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई और पीएमएलए के कोर्ट ने थर्सडे को संज्ञान लेकर के चार्जशीट को फाइल करने के लिए ईडी को कह दिया है, तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरीवाल को है कि वो एक सेकंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाएं? तो आज कांग्रेस पार्टी इनसे पूछना चाहती है। और अगर अब भी आपके समझ नहीं आया तो कांग्रेस की 3 बार की दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित जी के पुत्र और कांग्रेस के बड़े नेता संदीप दीक्षित जी से सुनिए। बनाई है कि एलजी साहब के पास और एलजी साहब के साथ साथ गृह मंत्रालय में इन 4-5 चीजों को ले जाकर उनसे हम डिमांड करेंगे कि नए विषयों पर भी
जहां वो संभव माने, एसीबी को चाहे तो एसीबी को, सीबीआई को चाहे तो सीबीआई को, जिस भी संस्था को चाहे उससे इन 4-5 उन चीजों पर भी तहकीकात करवाएं जहां हमारे पास इस तरीके की जानकारी और कुछ सबूत आए हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जितना लिकर में भ्रष्टाचार कथित रूप से हुआ है उसके बराबर ही और चीजों में भी ये काम चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित केजरीवाल को क्या मानते हैं, ये खुद आपको बता रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में फरेबखोरी में और हवाबाजी में शायद इसका सानी नहीं है जो केजरीवाल है। केजरीवाल ने उस मामले में अपने आप को तो एक ऐसा यूनिक नेता की तरह स्थापित कर दिया जो शायद न भूतो न भविष्य थी। आपने देखा होगा कि मुर्गी होती है ना, मुर्गी को आप क्यों नहीं पकड़ पाते आसानी, इधर जाओ तो मुर्गी उधर भाग जाती है, उधर जाओ तो मुर्गी कहीं और भाग जाती है, उधर जाओ तो मुर्गी कहीं और भाग जाती है। ये मुर्गी की तरह है, यहाँ पकड़ो भग के कहीं और चला जाता है, वहां पकड़ो भग के कहीं और चला जाता है। इससे पूछो कॉमनवेल्थ में क्या हुआ तो शिक्षा की बात करने लगेगा, इससे कहो तुम्हारी शिक्षा फ्रॉड है तो अस्पताल की बात करने लगेगा, इससे कहो अस्पताल तो तुमने एक नहीं बनाए, डीटीसी बस की बात करने लगेगा, इससे कहो तुमने बस एक नहीं खरीदी, महिला सुरक्षा की बात करने लगेगा, इससे कहो दिल्ली में बलात्कार बढ़ गए, कहेगा पुलिस मेरे पास नहीं, इससे कहो तुमने पुलिस में शीला जी की बात की थी, मैं क्या करूं मोदी काम नहीं करने दे रहा। हर चीज पे ये कहीं ना कहीं दूसरी चीज। आजकल टीवी का जमाना है, 2 मिनट के व्हाट्सएप का जमाना है, लोग उतना ही सोचते हैं उतना ही समझते हैं। जादूगर हूं मैं, जादूगर, जादूगर हूं मैं, जादूगर। अब आपको कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत बताएंगी किस तरह से केजरीवाल ने शराब घोटाला किया और उसे फंसाने में भाजपा का कोई हाथ नहीं है, बल्कि उसे कांग्रेस ने फंसाया है। यह एक अलग मामला है। हम इस मंच से 2 ही बातें कहना चाहते हैं। यह शराब का मामला है, यह शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए, यह गलत है, यह सर्वथा पाप है। मेरे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल जी हैं, वो आपसे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले बस मैं 2 ही चीजें कहना चाहती हूं। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है इस सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था, विफलता केजरीवाल जी की भी है, उतनी ही विफलता मोदी जी की भी है। उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है। और हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि जिस एजेंसी का दुरुपयोग का यह हवाला दे रहे हैं, यह सच है। एजेंसियों का दुरुपयोग तो भाजपा की मोदी सरकार ने इस तरह किया है कि जब वो सही कार्रवाई भी करते हैं तो वो भी, उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 एमएलए ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। मैं चाहती हूं कि सबसे पहले अनिल जी आपको क्रमवार तरीके से साक्ष्यों के साथ यह बताएं कि कितनी काली करतूत कोरोना काल के टाइम पर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार कर रही थी शराब पर। और यह शिक्षा की बात नहीं, यह शराब की बात है। शिक्षा के पीछे मत छुपिए। उम्मीद है अब आपको कांग्रेस के नेताओं के द्वारा पूरा शराब घोटाला और इसमें कांग्रेस की भूमिका समझ आ गई होगी। ताजुब है, जो कांग्रेस रात दिन केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में जांच की मांग करती थी, जिस कांग्रेस ने अपने लेटर हेड पर दिल्ली पुलिस में केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, वो आज केजरीवाल की गिरफ्तारी पर नरेंद्र मोदी को तानाशाह बता रही है। वो कांग्रेस आज इसे अलोकतांत्रिक बता रही है। केजरीवाल की उसी मामले में गिरफ्तारी हुई है जिस मामले में कांग्रेस जांच की मांग कर रही थी, लेकिन आज कांग्रेस
इस गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या कह रही है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भ्रष्ट केजरीवाल के पक्ष में पोस्ट कर रहे हैं। यही कांग्रेस का दोगलापन है। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।